जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा यानी आज से कार्तिक प्रारंभ होता है पूर्णमासी से, कार्तिक मास की कथा, कार्तिक कब से कब तक रहेगा, कार्तिक मास का महत्व क्या है, क्या क्या नियम है, कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए, किस प्रकार से कार्तिक मास का नियम प्रारंभ किया जाता है, संपूर्ण कथा आपको सुना रहा हूँ। नैमिष सारण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। जैसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यह कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा की कथा है। इससे कार्तिक मास प्रारंभ होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्रिय पत्नी हुई। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहरा रहा है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई स्त्री पुरुष नहीं जानते। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्व की कथा सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हों। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। कार्तिक के महीने में स्नान का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक के महीने में जो गंगा स्नान करते हैं उनके सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उनकी मैं स्वयं मनोकामना पूरी करता हूँ। जो लोग कार्तिक के मास में कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक के दिन पूर्णमासी वाले दिन सुबह स्नान करके संकल्प करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान मधुकेशव की वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक के मास में पीपल वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक के मास में पीपल वृक्ष की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, गौ माता की पूजा, यह पूजाएं निम्न हैं। हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि हे नाथ, हे दामोदर, मैं कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करें। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इन लोग जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके यानी इंद्र का और गरुड़ का बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। इससे इंद्र जो है कौन से युद्ध करने लगा। गरुड़ की चोंच से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। यानी जब उनसे युद्ध कर रहे थे तो उनकी गरुड़ की चोंच के द्वारा उनकी कान और पूंछ गिर गई। उनसे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। यह 3 चीज उत्पन्न हुई। इन 3 चीजों के प्रयोग से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चक भी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही 100 फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा जी बोली, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए थे, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए।
यानी भगवान ने जब इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा, उन्होंने मना किया, तो गरुड़ का और इंद्र का बहुत तगड़ा युद्ध हुआ और उसमें गरुड़ की और गौओं की लड़ाई भी हुई, जिससे गरुड़ की चोंच के द्वारा जो कान और पूंछ गिरी थी उनसे तंबाकू, गोभी और खून से मेहंदी उत्पन्न हुई। यह 3 चीज वर्जित हैं। और जब गरुड़ की पंख टूट कर गिरी तो उनसे मोर, एक पंख से जो है मोर उत्पन्न हुए, एक से नीलकंठ और तीसरे पंख से चकवार चक भी उत्पन्न हुए। सत्यभामा जी भगवान कृष्ण ने कहने लगी कि मैंने ऐसे कौन से दान पुण्य तप किए थे और मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी, ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए थे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांग को जानने वाला था। वह रोज अतिथियों की सेवा किया करता था, तुलसी की पूजा किया करता था, गौ माता की पूजा किया करता था, हवन और सूर्य भगवान की पूजा भी किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मायापुरी नगरी में एक ब्राह्मण थे। वह वेद वेदांग और भक्ति में परायण रहते थे, भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, सूर्यदेव की आराधना करते थे। उनके गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका विवाह भी पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समदा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को देखा। उस राक्षस से भय मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने में सामर्थ्य नहीं रहे। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पादर्श उनको मेरे पास बैकुंठ ले आए, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवनों में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। हे देवी, उनका बड़ा पुण्य था। जिस प्रकार से उन्होंने पुण्य किया था इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी पूजन, गौ पूजन और मंदिर में झाड़ू दान का बड़ा महत्व होता है। यह कार्तिक मास के पहले दिन की कथा थी। प्रतिदिन की कथा जरूर सुने, इसका बड़ा पुण्य होता है। कार्तिक मास में दीपदान, मंदिर में झाड़ू देना, गौ माता की पूजा, तुलसी पूजन, सुबह स्नान करना, सूर्य देव को जल देना, इनका बड़ा महत्व है। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। यहाँ में तो ये कहते हैं।